Hello, good morning, dear student. हेलो, हाउ आर यू? आप कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। चलिए तो आज डिस्कस करते हैं। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था टाइप यानी फिजिकल क्वांटिटी, विच क्वांटिटी इज मेजर टू अ फिजिक्स इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद नेक्स्ट मैंने बताया था इसमें देयर आर टू टाइप्स। इसमें क्या था बच्चों, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है वो देयर आर टू टाइप होती हैं। मैंने बताया था एक तो कि हमारी फंडामेंटल, जिसे मूल राशियां बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरी है हमारी व्युत्पन्न राशियां। क्या है हमारी व्युत्पन्न राशियां, इनको हम बोलते हैं डायरेक्ट क्वांटिटी। तो देखिए उस दिन मैंने बताया था कि जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं वो क्या होती है, डज नॉट डिपेंड एनी अदर क्वांटिटी इज कॉल्ड अ फंडामेंटल क्वांटिटी। यानी वे क्वांटिटी जो अदर किसी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है तो वो हमारी क्या कहलाती है, फंडामेंटल क्वांटिटी। और वे क्वांटिटी जो एनी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड करती है वो क्या कहलाती है, हमारी डायरेक्ट क्वांटिटी या व्युत्पन्न राशियां। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं आज व्युत्पन्न राशियों के बारे में। चलिए तो आइए, सबसे पहले हम यहाँ पर सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स। यानी क्या पढ़ेंगे, फिजिक्स, PHYSICS, क्या पढ़ेंगे, फिजिक्स। तो फिजिक्स में देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे थे इसमें मूल राशि की। मूल राशियों के बाद हमने बात की थी व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां, जिन्हें इंग्लिश में डायरेक्ट, DRIVD, डायरेक्ट क्वांटिटी, क्वांटिटीज बोलते हैं। यानी हमको क्या पढ़ना है, डायरेक्ट क्वांटिटी। यानी हम जनरली इसको समझे तो हम समझ सकते हैं कि विच क्वांटिटी डज डिपेंड्स, ये कह सकते हैं विच क्वांटिटी डिपेंड्स एनी अदर क्वांटिटी इज कॉल्ड अ डायरेक्ट क्वांटिटी। यानी ये कह सकते हैं या ये कह सकते हैं विच क्वांटिटी डिपेंड एन फंडामेंटल क्वांटिटी। यानी वो राशियां जो अदर फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करती हैं, यानी मूल राशियों पर डिपेंड करती हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं, व्युत्पन्न राशियां। या तो हम इसमें इसको डेफिनेशन में लिख सकते हैं, विच क्वांटिटी इज डिपेंड एज अ फंडामेंटल इज कॉल्ड अ डायरेक्ट क्वांटिटी। यानी वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं क्या कहलाती हैं, व्युत्पन्न राशियां। तो चलिए आइए हम इसके एग्जाम्पल के साथ इसको समझ लें। हम इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि वे बहुत, अब इसमें देखिए सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल में मैं बात करता हूँ नंबर 1, क्षेत्रफल। तो देखिए क्षेत्रफल हमारा होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। देखिए बच्चों, ये जो है हमारा क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई इंटू चौड़ाई है। तो इसमें हमको ये हमारा ये जो एरिया का है मेन फंडामेंटल यानी मूल फॉर्मूला है, इसी से हमको समझना है। अगर जो भी हमारे फॉर्मूले बने हैं वो इसी पर डिपेंड है, इसी से बने हैं। तो हमारा मेन फंडामेंटल फॉर्मूला है क्षेत्रफल यानी एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। यानी एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। यानी एरिया तो इसमें क्या है, लेंथ, और विड्थ का यानी लंबाई और चौड़ाई का मैंने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है, तब मेरा ये फिजिकल क्वांटिटी बनी है। तो ये अब हम इसकी बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। देखिए मैंने बताया था विच क्वांटिटी डज डिपेंड, या ये कह सकते हैं विच क्वांटिटी डिपेंड है फंडामेंटल क्वांटिटी। यानी वे राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं और उनसे मिलकर बनी होती है तो वो व्युत्पन्न कहलाती है। तो देखिए ये जो क्षेत्रफल है वो लंबाई और चौड़ाई के गुणों से बना हुआ है, इसीलिए ये क्या हो गया, मेरा व्युत्पन्न राशि हो गई। और देखिए मूल राशि में मैंने क्या लिखवाया था, लंबाई। लंबाई का कोई सूत्र ऐसा नहीं है जिसमें कहीं किसी का मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन
हो रहा हो तो इसकी डायरेक्ट यूनिट क्या आती है, मीटर। अब मैं इसकी बात करता हूँ, जब ये इसकी ये क्या है, डायरेक्ट क्वांटिटी है, तो इसकी यूनिट्स भी क्या होगी, डायरेक्ट। तो ये क्या हो जाएगी, मीटर इनटू मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो आगे हमारी नेक्स्ट क्वांटिटी बनी है क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसकी डायरेक्ट हम यूनिट लिख सकते हैं, क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। अब हमको बच्चों थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि ये क्या है, हमारी ड्राइव क्वांटिटी है। तो इस ड्राइव क्वांटिटी में बच्चों ऑलवेज देखना है कि ये क्या है, इसका स्क्वायर आएगा, चाहे मीटर में आए, सेंटीमीटर में आए, मिलीमीटर में आए, किसी में भी आए, तो ऑलवेज इसका क्या रहना है, स्क्वायर रहना है। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट सेकंड में हम ले लें आयतन। इंग्लिश में से वॉल्यूम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ विड्थ यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ये कह सकते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। तो लेंथ किसमें मेजर की जाती है, मीटर में। ये किसमें, चौड़ाई किसमें, मीटर में। ये किसमें, मीटर में। तो इसकी यूनिट्स क्या हो गई, मीटर क्यूब। तो ऑलवेज इसकी भी यूनिट क्या रहेगी, मीटर क्यूब। ओके, इसी तरीके से आगे ये थर्ड है हमारा। इसमें अगर हम बात करें चाल, चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। तो देखिए इसमें हमको ये देखना है कि ये जो चाल है, चाल में क्या है, जो दूरी है उसका डिवाइडेशन समय से किया गया है। तो इसमें हमने चाल बराबर दूरी बटे समय है, तो हमने क्या किया, ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस में टाइम से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो हमने क्या बन गई, हमारी चाल बनी। तो ये क्या है, डायरेक्ट क्वांटिटी यानी व्युत्पन्न राशि है, क्योंकि ये क्या है, ये दूरी में समय से भाग दिया है, तो ये क्या बन गया, हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस किस में मेजर की जाती है, मीटर में, और टाइम किस में लिया जाता है, सेकंड में। तो इसकी यूनिट्स बन गई, और हम इसे लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। यानी इसकी यूनिट्स क्या हो गई, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मीटर अपॉन सेकंड, यानी मीटर अपॉन सेकंड। ये भी हमारी क्या है, डायरेक्ट क्वांटिटी है। नेक्स्ट वन फोर्थ में हम ले सकते हैं वेलोसिटी, वेग। वेग इक्वल टू क्या होता है, विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन, बस इनका फॉर्मूला या दूरी अपॉन समय या विस्थापन अपॉन समय, ये भी इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। बस ये क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी और ये वेक्टर। इसकी यूनिट्स क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकेंड, या इसे लिख देते हैं शॉर्ट में, और मीटर अपॉन सेकेंड। तो ये भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट में टाइम का मैंने डिवाइड किया, तो मेरी एक न्यू क्वांटिटी बनी, जिसको मैंने वेलोसिटी कह दिया। और मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि अगर आपको फिजिक्स में कहीं भी कैसी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ये जो मेरे लेक्चर हैं, फर्स्ट जो इसमें फंडामेंटल क्वांटिटी और ये ड्राइव वाले, ड्राइव के और फंडामेंटल वाले में से, ड्राइव वाले में से कम 25 फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। तो आपको फिजिक्स में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। न्यूमेरिकल की जो भी प्रॉब्लम होगी, जैसी भी होगी, मैं उसे सॉल्व आउट करूँगा, नो टेंशन, ठीक है। तो इसको आपको मैं समझता हूँ कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये क्या हो गई हमारी ड्राइव क्वांटिटी, ये ड्राइव क्वांटिटी, ये ड्राइव क्वांटिटी, ये ड्राइव क्वांटिटी। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। तो ये हमारे मेन फॉर्मूले हैं, ये इनके साथ साथ हमको ये फॉर्मूले भी याद रखने हैं। जब तक ये हमको ये फॉर्मूले क्लियर नहीं होंगे बच्चों, अब ये इसे हम याद नहीं करेंगे, तब तक फिर हम फिजिक्स में कुछ नहीं समझ पाएंगे। ओके, तो चलिए आगे नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर वेग आ गया, तो हमारा एक नया फॉर्मूला बनता है, जिसे हम 5 कह सकते हैं, त्वरण। इंग्लिश में एक्सीलरेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन।
एसिलेशन में क्या होता है, वेग परिवर्तन, यानी वेग परिवर्तन अपॉन समयांतराल, यानी इसको कहते हैं एसिलेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। इंग्लिश में एसिलेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो ये क्या हो गया, यानी हम ये हिंदी में रख सकते हैं, ये फॉर्मूले याद रखने। तो वेलोसिटी देखिए, इसमें चेंज इन वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी चेंज हो या स्टेबल रुकी रहे, उसमें जो इसकी यूनिट्स है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ओके, तो इसकी यूनिट क्या रहेगी, मीटर पर सेकेंड, और अपॉन समयांतराल है, तो समय या समयांतराल बदलता रहे तो इसकी यूनिट नहीं बदलेगी, तो क्या होगी सेकेंड। तो इसको सीधा सीधा पढ़ सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसका फॉर्मूला याद रखना है, कभी नहीं कुछ समझ में आया हो लेकिन अब आ जाएगा, लेकिन ये फॉर्मूले आपको रट लेने। ओके, उसके बाद 6 है हमारा बल, जिसे इंग्लिश में फोर्स बोलते हैं। तो बल इज इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान इनटू त्वरण। फॉर्मूले तो बहुत सारे इसके, ओके, बट मेन फॉर्मूले की बात कर रहा हूं मैं इनके लिए। जो भी हमारे अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूं बच्चों, ये हमारे फंडामेंटल यानी मूल फॉर्मूले हैं, इसी बेस पर हम इसकी यूनिट्स निकालेंगे। तो रियल में इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, मास किसमें मापा जाता है, किलोग्राम में, और त्वरण किसमें है, मीटर पर सेकेंड। तो क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या शॉर्ट में लिख देते हैं केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, और इसको, इस पूरे को साइंटिस्ट न्यूटन ने इसके बारे में दिया था, इसलिए इस पूरी यूनिट को हम क्या बोल देते हैं बच्चों, न्यूटन। ओके, इस पूरी यूनिट को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन। बट इस न्यूटन बोलने से ही काम नहीं बनेगा, हमको ये पूरा आना चाहिए। ओके, उसके बाद आगे इसमें आगे है मेरा 7 कार्य, इंग्लिश में वर्क बोलते हैं। ये क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसकी यूनिट अभी हमने पढ़ी थी, क्या थी, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मीटर। तो टोटल इसकी बन जाएगी किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको हम क्या कह देते हैं, जूल, क्योंकि इसको इस साइंटिस्ट जूल ने दिया था, इसीलिए इसे जूल बोल देते हैं। यानी ये एमकेएस सिस्टम है इसका, या तो यूनिट फोर्स की क्या होगी, किलोग्राम में इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरीके से वर्क की क्या होगी, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को हम क्या बोलते हैं, जूल। इसको अगर सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे, अभी सीजीएस एमकेएस एफपीएस सिस्टम आएगा, वो अभी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा कि ये क्या होता है। यानी न्यूमेरिकल को अगर हमें सॉल्व करना है तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन होते हैं, वो तो हम इजीली जानते ही हैं। बट हमको ये समझना है कि हमें वो कैसे उसको सॉल्व करना है न्यूमेरिकल को। तो मैं 100% आपको इस बात बताता हूँ कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना आ जाएंगे 100%। आपको कुछ भी ना आता हो, केवल जोड़ना, घटाना, गुणा भाग, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन आ जाए, तो जो आगे का है वो मैं आपको समझा दूंगा। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। ये फॉर्मूले में इनको याद रखना है, बिना इन फॉर्मूले के आपका कुछ नहीं होगा। आपने कभी नहीं फिजिक्स पढ़ी हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आगे है मेरा नेक्स्ट, यहाँ पर शक्ति।
जिसे पावर बोलते हैं। तो ये क्या होती है, कार्य अपॉन समय। क्या होती है, कार्य अपॉन समय। कार्य किसमें मापा जाता है, अभी हमने देखा था किलोग्राम इनटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन सेकेंड। तो यूनिट क्या बन जाएगी बच्चों, किलोग्राम इनटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। और इसे क्या कह सकते हैं, वाट भी कहते हैं इसे, ठीक है, या इसे वाट कह देंगे। ओके, इसी तरीके से और भी हमारे जितनी भी क्वांटिटी हैं वो सब क्या है, हमारी ड्राइव क्वांटिटी है। और भी हम एक दो एग्जांपल ले सकते हैं जिनसे हमें इनको समझना है। यानी ये वाले फॉर्मूले इसलिए और भी लिखा रहा हूँ क्योंकि आपको ये फॉर्मूले होंगे तो आपको फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए, एक होता है हमारा फॉर्मूला, द्रव्यमान इक्वल टू आयतन इनटू घनत्व। यानी द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन इनटू घनत्व। तो इसमें सबसे ज्यादा घनत्व पूछा जाता है, तो घनत्व इसे इंग्लिश में डेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, डेंसिटी। तो डेंसिटी इक्वल टू हो जाता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चों, मास अपॉन वॉल्यूम। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, केजी अपॉन मीटर क्यूब, क्योंकि आयतन की क्या होती है, वॉल्यूम की क्या होती है, मीटर क्यूब। तो डेंसिटी की क्या हो जाएगी, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यानी घनत्व बराबर द्रव्यमान अपॉन बटे आयतन। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं। इसमें एक दो और फॉर्मूले में और आएंगे तो सब बताऊंगा। एक होता है हमारा कोण, कोण होता है चाप बटे त्रिज्या। यानी ये कह सकते हैं इंग्लिश में भी, चलो लिखता जा रहा हूं, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो इसमें इसकी यूनिट अगर आप लिखें तो क्या है, चाप होता है मीटर में आ जाएगा, ये क्या है मीटर में आ जाएगा, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो इसीलिए इसकी जो यूनिट है उसे रेडियन कहते हैं। वैसे तो कोई यूनिट नहीं होती, लेकिन क्या कहेंगे, रेडियन। ओके, इसी तरीके से स्ट्रेस होती है जिसे हम विकृति बोलते हैं। विकृति क्या होती है, लंबाई में वृद्धि या लंबाई में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक लंबाई। ये हो गया हमारा विकृति इक्वल टू क्या होता है, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। सॉरी, तो मैंने इसको लिख सकता हूं, ये लंबाई है अपॉन लंबाई है, तो लंबाई से लंबाई इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, विकृति की कोई भी यूनिट नहीं होती। लेकिन फॉर्मूला याद रखना है, स्ट्रेस स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओके, इसी तरीके से और भी फॉर्मूले हैं। काइनेटिक एनर्जी जैसे गतिज ऊर्जा का है, हमको याद रखना है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, गतिज ऊर्जा इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं इसे। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होती है 1/2 mv²। फॉर्मूला से बोलते हैं 1/2 द्रव्यमान इनटू वेग स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी की भी यूनिट क्या होती है, जूल। या जो भी हम जूल के
स्थान पर इसे रिप्लेस कर रहे थे, वो क्या था, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो उसको भी इसकी जगह पर रख सकते हैं या जूल। इसी तरीके से हमारी स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, यानी कह सकते हैं द्रव्यमान मास इनटू गुरुत्व इनटू ऊंचाई। तो इसको यहाँ पर इसकी भी यूनिट क्या आ जाएगी, उसी से निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, किलोग्राम इनटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। चलिए, तो आज यहीं तक रहने देते हैं, अगले वीडियो में आगे नेक्स्ट फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको फिजिक्स अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी, और आपकी जो भी क्वेरी हो, कहीं पर कोई क्वेश्चन है कैसा भी है, मेरे कमेंट बॉक्स में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर दूँगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को।